डायनासोर एक बहुत ही जबरदस्त मखलूक है जो जमीन पर करोड़ों साल पहले मौजूद थे। ये जमीन पर सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानदार थे। इनकी कई नस्लें थी। इनकी तारीख का आगाज तकरीबन 230 मिलियन साल पहले हुआ। ये दौर जमीन की तारीख का एक अहम दौर था। डायनासोर मुख्तलिफ इकसाम के थे। थेरापोड जो के शिकार करके दूसरे जानवरों का मांस खाया करते थे। सूडोपोड जो के दरख्तों के पत्ते और सब्जा वगैरह खाया करते थे। इन डायनासोर के साइज भी मुख्तलिफ थे। कुछ तो बहुत ही बड़े और लंबे थे और कुछ छोटे। वैसे तो डायनासोर काफी खतरनाक और मजबूत थे, लेकिन कुछ छोटे जानवर इनका शिकार कर लिया करते थे। तमाम नस्लों के डायनासोर अंडे दिया करते थे, जिनकी देखभाल फीमेल डायनासोर किया करती थी। तो आखिर डायनासोर से पहले कौन से ऐसे जानवर जमीन पर थे जो डायनासोर से भी पहले दुनिया में आए और डायनासोर के आखिर तक दुनिया में रहे? सिटिकोसोरस इस जानवर ने 123 मिलियन साल पहले तक जमीन पर राज किया। अमेरिकी और चीनी साइंसदानों ने बहुत ही मेहनत से इस जानवर के बारे में डाटा कलेक्ट किया है। ये जानवर डायनासोर से भी काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जो डायनासोर को भी बड़ी आसानी से खा जाया करते थे। जब साइंसदानों को इस जानवर की हड्डियां मिली और साइंसदानों ने उन हड्डियों पर रिसर्च की, तो उन्हें बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली। सिटिकोसोरस के पेट में डायनासोर की हड्डियां हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि ये डायनासोर का भी शिकार किया करते थे। एडावोसोरस ये जानवर अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में रहा करता था। इस जानवर के होने का पता 19वीं सदी में अमेरिका के इलाकों में मिली हड्डियों से चला। जब साइंसदानों ने इन पर सर्च की तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई। साइंसदानों को पता चला कि इस जानवर की हड्डियां 300 करोड़ साल पुरानी है। एडाफोसोरस देखने में छिपकली की तरह दिखते थे, मगर ये साइज में बहुत ही बड़े थे और इनकी पूंछ डायनासोर जैसी दिखती थी। एडाफोसोरस की लंबाई 311 फुट तक होती थी और वजन 300 किलो तक हुआ करता था। इस जानवर का सिर छोटा और जिस्म का आकार बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ये जानवर सिर्फ कुछ ही मिनटों में किसी भी जानवर को खत्म कर सकता था। लेकिन जब ये जानवर धरती पर हुआ करते थे, उस टाइम हम इंसान इस दुनिया में नहीं हुआ करते थे। मेगानियोरोसिस इस जानवर को साइंसदान डायनासोर से भी बहुत पहले का जमीन पर मानते हैं। बहुत ही बड़े कीड़े जो कभी जमीन पर जिंदा रहने वाला बहुत ही बड़ा क्रिएचर था। यह जानवर आज के ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता था, लेकिन इसका साइज 2 से 2.5 फुट से भी बड़ा होता था, जो कि बाज के आकार जैसा था। और इसका शिकार उड़ने वाले कीड़े हुआ करते थे। प्रोंटोस्कॉर्पियो दोस्तों, ये बिच्छू की एक ऐसी नस्ल है जो जमीन और पानी दोनों में रहा करती थी, जिसे बिच्छू की पहली प्रजाति कहा जाता है। ये बात आप सबको पता है कि एक आम बिच्छू की लंबाई 5 इंच के इर्द गिर्द होती है, लेकिन प्रोटोस्कॉर्पियन की लंबाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फुट और 1 मीटर तक हुआ करती थी। प्रोटोस्कॉर्पियो किसी भी जानवर को अपने नुकीले हाथों से पकड़कर बड़ी ही आसानी से मार दिया करते थे। गोर्गोनोप्सिड ये जानवर आज से तकरीबन 260 साल पहले हुआ करते थे। गोर्गोनोप्सिड वजन में काफी भारी हुआ करते थे। साइंसदान मानते हैं कि गोर्गोनोप्सिड गर्म खून वाला जानवर था। इस बड़े जानवर की चमड़ी पर बाल हुआ करते थे। गोर्गोनोप्सिड की जो हड्डियां साइंसदानों के हाथ लगी है, उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जानवर था। इस जानवर के दांत बड़े ही नुकीले और बहुत ही धारदार हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये जानवर किसी दूसरे जानवर का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करता था। स्कूटोसोरस आज से 265 मिलियन साल पहले रूस के इलाकों में रहा करते थे। स्कूटोसोरस को उस वक्त का सबसे बड़ा जानवर माना जाता था। इसे रेप्टाइल जानवर की फहरिस्त में गिना जाता है। स्कूटोसोरस को खतरों से महफूज रखने के लिए इसका जिस्म बड़े से कवच से ढका हुआ करता था, जिससे ये किसी भी जानवर के हमले को बहुत आसानी से सह सकता था और अपनी जान बचा सकता था। ये 1000 किलो भारी हुआ करते थे। तो दोस्तों, आखिरकार इन सब जानवरों का खात्मा कैसे हुआ? ऐसी क्या चीज थी जिसने इन सब जानवरों को मुकम्मल तौर पर खत्म ही कर दिया? 10 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जमीन की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड बहुत स्पीड के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा था। ये एस्टेरॉयड जब जमीन के वातावरण में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। जमीन की तरफ आते आते एक बहुत ही खतरनाक आग में यह बदल गया। ये इतनी तेजी से जमीन में बढ़ा कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया।
इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर टकराने से पहले ही हजारों जानवर आग के इस गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जानवर इस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये इसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। थोड़ी देर में ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाला एक खतरनाक धमाका होता है। और ये धमाका इतना खतरनाक था कि आज के 10 बड़े एटमी बम के बराबर था। जब ये जमीन से टकराया तो जमीन के अंदर चारों तरफ भूकंप आने लगे, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ फैलने लगी। भूकंप ने सभी ज्वालामुखियों को जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से डायनासोर का खात्मा शुरू हो गया। जानवरों के खात्मे की शुरुआत शुरू हो चुकी थी। इस खतरनाक धमाके में रेडिएशन का लेवल इतना बढ़ गया कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल आसमान की तरफ गए थे, वो ग्रेविटेंशियल पुल की वजह से ठीक 40 मिनट पर आग के गोले के रूप में जमीन पर बरसने लग गए, जिसकी वजह से उड़ने वाले जानवर भी खत्म होना शुरू हो गए। धमाके के कुछ मिनट बाद जमीन का दर्जा हरारत 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस बड़े धमाके की वजह से जमीन के 90% जानवर खत्म हो चुके थे। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे छोटे जानवर थे जो उस धमाके में बच गए हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें।